प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लेंगे। ठीक ना, हल लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे माना, क्या बाबू, माना धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक ना, विषम पूर्णांक। यहाँ पे क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है। ठीक,6q+1 और 6q+3 और क्या दिया है, 6q+5 के रूप का होता है। ठीक, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो हम सबसे पहले आप लिख लेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, a मान लेंगे हम। ठीक ना, a मान लेंगे। ठीक, तो उसके बाद से देख लीजिए b को हम क्या कहते हैं, b को कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं बाबू, b को कहते हैं भाजक। तो भाजक कितना दिया है b के जगह पे, b का मान दिया है 6 दिया है। ठीक, यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे। ठीक ना, और r को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, शेषफल कहते हैं। ठीक ना, तो शेषफल कितना दिया है, शेषफल आपका दिया है 1, 3 और क्या दिया है यहाँ पे 5 दिया है। यहाँ पे लिख लीजिए 5 से हम नीचे ही लेंगे। ठीक ना, तो पहले लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, r के जगह पे हमको r का मान हमको क्या क्या रखना है, 0 रखना है, 1, 2, 3, 4 इतना रख के हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक ना, तो लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक ना, क्या बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। किनके प्रयोग से बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। इनका सूत्र क्या होता है, a बराबर में b q प्लस में क्या होता है r। ठीक, यही ना होता है। ठीक, तो क्या होता है, a बराबर में b q प्लस में r। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, रफ कार्य में देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सूत्र क्या होता है, a बराबर b q प्लस में क्या होता है, r होता है ना। तो a हम धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए हैं। ठीक, तो a हो गया है और b के जगह पे क्या दिया है, b के जगह पे 6 दिया है। ठीक, तो 6 q है तो q प्लस में r के जगह पे 1 दिया है। ठीक, फिर से 6q प्लस में क्या दिया है, 3 दिया है। फिर 6q प्लस में यहाँ पे 5 दिया है। यही ना दिया है, ये r का मान है 1, 2, 3 नहीं 1, 3, 5। ठीक, ये विषम है, हमको क्या करना है, इसी को सिद्ध करके इतना लाना है। ठीक ना, तो हम इन्हीं के सूत्र पे लिख देंगे। ठीक ना, तो लिख लीजिए। अब जब हम ये रखेंगे r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे तो देखिए क्या होगा। तो लिख लीजिए, तब क्या होगा, इसी सूत्र पे रखिए तो क्या होगा, a बराबर में b का मान कितना दिया है, b का मान आपका है 6। यहाँ पे 6 q और प्लस में पहले क्या रखना है, पहले r का मान 0 रखना है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6q होगा। इसको और इसको जोड़ देंगे, 6q + 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6q होगा। उसके बाद से देखिए अब a बराबर क्या रखेंगे आप, 6 है b का मान तो 6 और q है तो q प्लस में उसके बाद से क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, 6q + 1 होगा। ठीक, इसके बाद से a बराबर 6q प्लस में आप क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 रख दिए, इसको भी जोड़ेंगे तो 6q + 2 ही होगा। ठीक ना, उसके बाद से a बराबर 6q प्लस में क्या रखेंगे, इसके बाद से 3 रखेंगे आप, ये 3 है 3। ठीक, यहाँ पे 3 रखेंगे, इसको भी 6q + 3 जोड़ लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 6q + 3 ही होगा। ठीक ना, और a बराबर 6q + 4 रखिए।
तो ये भी क्या होगा, अब ये 4 रखिए, r का मान, ये सब r का मान रखा जा रहा है, ठीक ना, इसी सूत्र पे, ठीक। तो a बराबर 6q प्लस में 4 रखे हैं तो इतना हुआ, इसको जोड़ेंगे तो फिर से यही आएगा, a बराबर में 6q प्लस 4, ठीक। अब a बराबर 6q प्लस में 4, अब 4 रखे हैं, अब रखिए 5, तो यहाँ पे 5 रख दिए, जोड़ेंगे तो 6q प्लस 5 ही आएगा, ठीक। ये क्या हुआ, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ये सिद्ध हुआ, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये रफ कार्य में है, क्या है बाबू, रफ कार्य में, ठीक ना। और यहाँ ये ऐसे आपको मतलब ये बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, आप लोगों को बस इतना ही सब ये लिखना है, ठीक ना। और यहाँ पे लिख लीजिए अतः, इधर लिख लीजिए अतः, क्या बाबू, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या होगा बाबू, विषम पूर्णांक, क्या दिया है यहाँ पे, धनात्मक नाम, देखिए विषम बोल रहा है, तो विषम कौन कौन सा है, 6 सम संख्या है, 1 जो है विषम संख्या है ना, और 2 है तो सम संख्या है, 3 जो है ये विषम संख्या है, 4 भी क्या है, 4 सम संख्या है, और 5 क्या है, विषम संख्या है। और बोल क्या रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, इसी को सिद्ध करना है हमको, ठीक। तो विषम पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, और क्या है, 5 विषम संख्या। तो यहाँ पे लिख लीजिए 6q प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6q प्लस में 1 कमा 6q प्लस में 3 हो जाएगा, 6q प्लस 3, और क्या हो रहा है 6q प्लस 5, तो यहाँ पे लिख लीजिए 6q प्लस में 5, ठीक ना। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक। कि यहाँ पे लिख लीजिए रूप का होता है, ठीक ना, होता है, ये क्या हुआ, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक। इतना आप लोग का आंसर हुआ। अब मैं चल रही हूँ तीसरा क्वेश्चन बताऊंगी, तब तक के लिए मैं इसको रफ करती हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं रफ करके लिख चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 3, इसका हल देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए हल में क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िए, किसी परेड में 616, कितना, 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों की 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक। कितने सदस्यों वाले, तो 32 सदस्यों वाले, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, ठीक, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या मतलब क्या होता है, मौसा होता है, और न्यूनतम संख्या मतलब लौसा होता है, ठीक। तो हम जानेंगे अधिकतम संख्या निकालेंगे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। तो यहाँ पे हल में लिख लेंगे, सूत्र क्या होता है, हम ये कोई नहीं कर रहा है कि हमको मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के ही प्रयोग से बनाइए, ठीक। आप स्वतंत्र है, जिस तरीके से बनाना चाहते हैं उस तरीके से बना लीजिए, लेकिन हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के ही प्रयोग से बताऊंगी। सबसे पहले आप लिख लीजिए हल में यूक्लिड, क्या बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के, क्या बाबू, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, किनके प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से क्या करना है हमको, ये सॉल्व करना है। तो इसको, इनका सूत्र क्या होता है, a बराबर में b q प्लस में क्या होता है, r होता है, क्या होता है बाबू, a बराबर में b q प्लस में r, तो कितना दिया है 616 और 32, तो 616 और 32 में कौन छोटा है, 32 छोटा है, ठीक। तो यहाँ पे रफ कार्य में कर लीजिए, 32 में 616 में 32 से भाग दीजिए, ठीक। तो 32 एकम 32, इसको घटा दीजिए, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचा,
और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा, 2 बचा। इस 6 को उतार लीजिए, 32 में 8 से गुणा कीजिए तो कितना होगा, 288 होगा। इसमें 16 में से 8 जाएगा, 8 बचा और ये दोनों कट जाएगा। इस 32 को भौगे में लिख लीजिए, 8 चौको 32 होगा ना, ये कट गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए इसी सूत्र पे हमको रख देना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक, हम इसमें देखेंगे भाज्य कौन है, तो भाज्य ये है आपका, भाजक ये है और भागफल क्या है, भागफल ये है और शेषफल ये है। ठीक ना, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले भाजक कितना है, 616। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 616 बराबर में भाजक कितना है, 32, तो हम लिख लेंगे 32। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो गुना का चिन्ह है, 32 और भाजक हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना है आपका, भागफल मतलब क्यू, ये क्या है, 18 है। ठीक, तो यहाँ पर 18 प्लस में है तो प्लस, आर कितना है मतलब शेषफल कितना निकला है आपका, शेषफल निकला है 8 निकला है शेषफल। ठीक, तो यहाँ पे 8 शेषफल लिख लीजिए। ठीक, अब हम इस स्टेप में चलेंगे, किसमें, इसमें देखेंगे कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। ठीक ना, तो ये क्या है, ये आपका भाज्य है, ये क्या है भाजक और ये भागफल, और क्या है यहाँ पे 0 हो गया शेषफल। ठीक, तो भाजक कितना दिया है, 32 दिया है, तो यहाँ पे भाज्य 32 लिख लीजिए, भाजक कितना है 8 है तो 8 लिख लीजिए गुणे, और यहाँ पे भागफल कितना दिया है, भागफल आपका 4 है तो 4 और प्लस शेषफल कितना आया है, 0 आया है, तो ये हो गया 0। पूछ क्या रहा है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो अधिकतम संख्या मतलब मौसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए HCF बराबर क्या बाबू, HCF बराबर लास्ट में किससे कटा है, भाग गया है 8 से, तो आपका HCF बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, यही आप लोगों का आंसर हो गया, तीसरा का आंसर हो गया, कितना हो जाएगा, HCF बराबर 8। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तब तक के लिए मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।